अगर आपके बच्चे की उम्र 4 साल से ज़्यादा है और आपने उसे समझाया हुआ है कि किस तरीके से बाथरूम यूज़ करना है, लेकिन इसके बाद भी अगर आपका बच्चा जो है अपने कपड़ों में ही मोशन पास कर लेता है, उसका मोशन जो है वो कपड़ों में लीक हो जाता है और ये स्थिति आपके बच्चे के साथ लंबे समय से बार बार हो रही है, तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि इस स्थिति को एंकोप्रेसिस बोला जाता है। इस स्थिति के लिए होम्योपैथी में काफ़ी इफेक्टिव मेडिसिन अवेलेबल हैं। तो आज के इस वीडियो में हम एंकोप्रेसिस, इसके कारणों के बारे में और इसकी क्या होम्योपैथी मेडिसिन हैं और साथ में आपको क्या सावधानी बरतना चाहिए, इस विषय में बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर शिल्पी वर्मा और आज के इस वीडियो में हम एंकोप्रेसिस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। एंकोप्रेसिस, इसे ही फीकल इनकॉन्टिनेंस और सॉइलिंग भी बोला जाता है। इस स्थिति में क्या होता है कि जो बच्चे हैं वो अपने कपड़ों में ही मोशन पास कर लेते हैं और उन्हें इस चीज़ का एहसास नहीं हो पाता। एंकोप्रेसिस में कोई और फिजिकल कंडीशन साथ में इन्वॉल्व नहीं होती है। इसके दो मुख्य कारण होते हैं। पहला है कॉन्स्टिपेशन। जब अगर बच्चे को लंबे समय से कॉन्स्टिपेशन है, उसका मोशन ठीक से पास नहीं होता है और वो लंबे लंबे समय तक बाथरूम नहीं जाता है, इसका कारण कुछ भी हो सकता है कि उसे या तो मोशन करते समय पेट में दर्द होता हो या उसे मोशन जाने में कुछ डर लगता हो, कोई भी रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से क्या है कि वो मोशन पास करने नहीं जाता है और फिर तो जब आंतों में बहुत सारा मल इकट्ठा हो जाता है तो लीकेज होने लग जाता है। तो इस लीकेज होने की वजह से ही जो बच्चे के कपड़े हैं वो गंदे हो जाते हैं। तो कॉन्स्टिपेशन एक बहुत बड़ा कारण होता है एंकोप्रेसिस की कंडीशन में। दूसरा मेन रीजन होता है कि आप बच्चे के इमोशनल इश्यूज, अगर बच्चा बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, वो बहुत ज़्यादा डर गया है या बहुत ज़्यादा दुखी है किसी वजह से, या आप समझ नहीं पा रहे हैं उसकी कोई ऐसी मेंटल कंडीशन है जो वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, आपको बता नहीं पा रहा है और आप भी उस तरफ ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। जैसे कि कई बार ऐसा होता है कि अगर किसी दूसरे बच्चे का जन्म परिवार में हुआ है, उसका कोई छोटा भाई या बहन आ गया है, तो बच्चे की तरफ से आपका अटेंशन हट गया है, तो आप बच्चे जो है वो अंदर ही अंदर ऐसी चीज़ें फील करता है कि वो इमोशनली डिस्टर्ब रहता है। तो ये एक बहुत बड़ा कारण होता है कि अगर वो इमोशनली अपने आप को बहुत इनसिक्योर महसूस कर रहा है, डरा हुआ है, तो ऐसी स्थिति में एंकोप्रेसिस होने के कारण होता है। एंकोप्रेसिस के साइन एंड सिम्टम्स देखें तो बच्चे को जो है बिना पता चले ही उसका जो मोशन है वो लीक हो जाता है, जिसकी वजह से उसके कपड़े गंदे होते हैं। दूसरा, उसको एब्डोमेन पेन हो सकता है, बच्चे को कॉन्स्टिपेशन होता है, बच्चे जो है कई दिनों तक मोशन पास करने नहीं जाता है और जब बहुत ज़्यादा मात्रा में जो मल है वो इंटेस्टाइन में इकट्ठा हो जाता है तो उसके बाद में उसको लीकेज होने लगता है। तो बच्चे को ऐसे में पेट में दर्द हो सकता है, बच्चे को इसके साथ में जो है बेड वेटिंग की शिकायत हो सकती है, बच्चे को जो है यूरिन इनकंटिनेंस भी हो सकता है, बच्चे को बार बार यूटीआई की शिकायत भी हो सकती है। एंकोप्रेसिस के ट्रीटमेंट की बात करें तो इसके जो दो बेसिक रीजन है जैसे कि कॉन्स्टिपेशन और इमोशनल इश्यूज, इन दोनों को हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो कॉन्स्टिपेशन को सॉल्व करने के लिए हमें बच्चे को फाइबर रिच डाइट देनी है, ऐसा खाना देना है जिसमें फाइबर भरपूर मात्रा में हो। बच्चे को पानी की कमी नहीं होना चाहिए, तो बच्चे के पानी पीने का भरपूर ध्यान रखना है। अगर बच्चे को किसी स्पेशल चीज खाने से कॉन्स्टिपेशन होता है, जैसे कि कुछ बच्चों को केला खाने से कॉन्स्टिपेशन होता है, कुछ बच्चों को मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स खाने की वजह से कॉन्स्टिपेशन होता है, तो इस तरह से ध्यान दें कि बच्चे को क्या चीज है जो सूट नहीं कर रही है। अगर ऐसी कोई चीज मिलती है तो उस चीज को आपको अवॉइड करना है। बच्चे को जब प्रॉपर टाइम पे टॉयलेट जाने के लिए बोलना है, और जब भी आप उसको टॉयलेट जाने के लिए बोलेंगे तो आपको उसको चीखना चिल्लाना नहीं है, बच्चे को प्रॉपर तरीके से समझाना है कि क्यों टॉयलेट पास करना जरूरी है। और अगर वो कपड़ों में टॉयलेट कर भी लेता है तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप उस पर गुस्सा नहीं करेंगे, उसे इंफीरियर फील नहीं करवाएंगे, क्योंकि जब भी आप बच्चे पे चिल्लाते हैं तो क्या होता है कि बच्चा अपने मन में बहुत ज्यादा ये फील करने लगता है कि मैंने कुछ बहुत बड़ा गलत काम कर दिया है। तो जब भी ऐसी स्थिति होती है तो वो इमोशनली बहुत ज्यादा डिप्रेशन में जा सकते हैं। तो इस तरीके से आपको प्रॉपर टॉयलेट ट्रेनिंग बच्चे को देनी है। अगर वो किसी इमोशनल इशू से गुजर रहा है, मतलब आप पहले फाइंड आउट करें कि क्या ऐसा रीजन है जिसको वो बहुत ज्यादा फील कर रहा है। अगर कुछ ऐसा मिलता है तो आपको उसको सॉल्व करना है, बच्चे को आपको अच्छे से समझाना है, कोई भी अगर इशू आ रहा है तो वो उसके बारे में आपसे बात करें। तो इस तरीके का माहौल आपको क्रिएट करना है। एंकोप्रेसिस की कंडीशन के लिए होम्योपैथी मेडिसिन की अगर बात करें तो यहाँ पर कुछ बहुत बेहतरीन मेडिसिन अवेलेबल है, जैसे कि एलोज मेडिसिन है, ओपियम, फॉस्फोरस,
वेरिट्रम एल्बम, नेट्रम्यूर एंड सल्फर। तो इन सभी मेडिसिन को बच्चे के सिम्टम्स के अकॉर्डिंग ही हमें यूज़ करना है। तो अगर आपके बच्चे को इस तरीके के कोई भी सिम्टम्स हैं तो आप होम्योपैथी मेडिसिन को यूज़ कर सकते हैं और आपको काफ़ी इफेक्टिव रिजल्ट्स मिलेंगे। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ एंकोप्रेसिस का एक क्योर्ड केस भी शेयर करने वाली हूँ। ये जो केस है ये एक 9 साल के बच्चे का केस है। इस बच्चे को तो जन्म के साथ ही कॉन्स्टिपेशन रहता था और इस बच्चे को लगभग बहुत सारी मेडिसिन चल रही हैं। ये अभी 9 साल का है और लगातार कई सालों से ये मेडिसिन खाते आ रहा है, लेकिन इसकी जो कंडीशन है ये ठीक नहीं हो रही थी। इसको कई सारे ऐसे लग्जेटिव्स दिए गए थे, इसको कई सारे मल्टीविटामिन, इस तरीके की कई सारी मेडिसिन दी गई हैं। लेकिन जब ये मेरे पास आए 3 महीने पहले और मैंने जब इनके केस को देखा तो इस बच्चे को लगातार कॉन्स्टिपेशन रहता था, इसका मोशन जाने का मन भी नहीं करता था। इस बच्चे को कोई कंप्लेन नहीं थी, कोई पेट दर्द ये नहीं बताता था, इसको ऐसा कोई ऐसी डिजायर्स भी नहीं होती थी जैसे कि नॉर्मल बच्चे को बोलते हैं कि ये चाहिए वो चाहिए। तो ये बच्चा बहुत ही काम बच्चा और इसको कोई डिजायर नहीं कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए, कोई भी कंप्लेन भी नहीं। और इसको मोशन करते समय पेट में दर्द भी नहीं, तो ये पूरा पेनलेस रहता था ये बच्चा, इसको कभी कोई दर्द नहीं हुआ। लेकिन मोशन ये पास करता था 3-4 दिन के बाद, और वो भी तब जब इसके मम्मी पापा बहुत ज़्यादा फोर्स करते थे। तो जब इसकी और हिस्ट्री में मैंने देखा तो इसको एक बहुत ज़्यादा डर बैठा हुआ था कि जब भी ये मोशन करने जाएगा तो मम्मी पापा बहुत गुस्सा करेंगे, चिल्लाएंगे। तो इसके अंदर एक फ्राइट की कंडीशन थी। फ्राइट मतलब बहुत ज़्यादा डर बैठा हुआ था इसके अंदर। तो जब पूछा गया तो ऐसा था कि जब भी ये मोशन पास करता था तो उसकी मम्मी बहुत गुस्सा होती थी, उसको बहुत गुस्सा होती थी कि ना ये क्या कर दिया, इस तरीके से करते हैं क्या। तो ये इमोशनल इशू उसके मन में बैठ गया था और उसको बहुत परेशान किया जा रहा था। तो इस वजह से इस बच्चे को जो एंकोप्रेसिस की कंडीशन हो रही थी, 9 साल से ये बच्चा लगातार इस चीज़ से सफ़र कर रहा था। तो इस बच्चे को सारे सिम्टम्स देखने के बाद मैंने इसको ओपियम 200 प्रिस्क्राइब की। इसको बच्चे को एक डोज दी गई और इसके बाद अगले दिन से इसका मोशन पूरी तरह से ठीक हो गया। लगभग 15 दिन के बाद इसने फिर से अपने कपड़ों में मोशन किया था, तो इसको फिर से एक और डोज मैंने दी थी और जिसके बाद से उसको अभी तक उस मेडिसिन की ज़रूरत नहीं पड़ी है। तो ये क्योर्ड केस है जो एंकोप्रेसिस का मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी। तो अगर इस तरीके की एंकोप्रेसिस की कंडीशन अगर आपके बच्चे को या आपके आसपास किसी बच्चे को हो रही है तो आप उसकी मदद करें, उसे ये बताएं कि होम्योपैथी में इस तरीके की चीज़ों का पूरी तरह से इलाज किया जा सकता है और ये पूरी तरह से क्योरेबल है। आपको बस 2 चीज़ों का ज़्यादा ध्यान रखना होता है ऐसे में कि बच्चे का कॉन्स्टिपेशन पूरी तरह से ठीक होना चाहिए और बच्चे के जो इमोशनल इश्यूज हैं वो पूरी तरह से ठीक होना चाहिए। तो अगर इस तरीके की कंडीशन है ये पूरी तरह से क्योरेबल है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखें और स्वस्थ रहें।